राजीव राय, जैसे ही नाम सुनो गुप्त, मोहरा जैसी फिल्में याद आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, एक जमाना था उनका ब्लॉकबस्टर वाला। हाँ, लेकिन उनकी जो नई फिल्म आई है जोरा, उसके बारे में जो रिव्यू आया है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, मैंने भी देखा। ईटी टाइम्स का रिव्यू रोनक कोटेचा ने लिखा है और उन्होंने इसे कोलोसल मिसफायर कहा है। काफी सख्त शब्द हैं। सही में। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इतने लंबे ब्रेक के बाद राजीव राय की ये वापसी, इससे मतलब इतनी फीकी क्यों बताया जा रहा है। जरूर, देखते हैं कि रिव्यू में क्या पॉइंट्स उठाए गए। तो कहानी से शुरू करें। रिव्यू के हिसाब से ये एक क्लासिक रिवेंज ड्रामा टाइप की है। एक पुलिस ऑफिसर है ईमानदार, हाँ, जिसे जोरा नाम की एक रहस्यमयी औरत फंसा कर मरवा देती है और फिर कई साल बाद उसका बेटा बदला लेने निकलता है। और ये सब राजस्थान में सेट है। कोशिश शायद एक सस्पेंस बनाने की है कि ये जोरा आखिर है कौन। कोशिश तो है, पर रिव्यू साफ कहता है कि ये कोशिश मतलब पूरी तरह फेल हो गई। अच्छा, क्यों? कहानी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा बताया गया है। इसमें इतने सारे सूत्र हैं, इतने सारे ट्रैक्स कि वो कभी ठीक से जुड़ते ही नहीं। ओह, मतलब कंफ्यूजन ज्यादा है। हाँ, लगता है कि रहस्य को क्लाइमैक्स तक खींचने के चक्कर में प्लॉट बहुत फैल गया और एंड में कुछ खास हाथ नहीं लगा। निराशाजनक। और किरदारों का क्या? कहानी में कोई सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट तो होगा? हाँ, रिव्यू में जिक्र है एक युवा पुलिस अफसर रंजीत और उसका सीनियर है इकबाल। उनके बीच कुछ टकराव है। तो उसमें कुछ दम है? नहीं, रिव्यू तो उसे भी उलझावा ही बता रहा है। ऐसा लगता है कि दोनों ही किरदार नियमों की ज्यादा परवाह नहीं करते, तो वो टकराव भी ठीक से उभर नहीं पाता। और इसके अलावा रिव्यू में कई सारे गैर जरूरी सब प्लॉट्स का जिक्र है। जैसे वो इकबाल और एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं दिलराज कौर, उनका कोई ट्रैक है। अच्छा। फिर रंजीत तो कोई पॉलिटिकल चाचा है और भी बहुत सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनसे कहानी बस और भारी हो जाती है, सुलझने के बजाय। तो मतलब फोकस की कमी। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ डालने की कोशिश की गई पर कुछ भी ठीक से जमा नहीं। ये सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि राजीव राय की पुरानी फिल्में गुप्त, विश्वात्मा, मोहरा, त्रिदेव, वो तो अपनी कसी हुई कहानी और सस्पेंस के लिए जानी जाती थीं। सही बात है। और संगीत, वीजू शाह का संगीत तो आइकॉनिक होता था उनकी फिल्मों में। यहाँ क्या हुआ? वही तो रिव्यू कहता है कि जोरा उन पुरानी हिट्स की बस एक फीकी सी परछाई लगती है। वो धार, वो पहनापन गायब है। और संगीत का क्या? संगीत पर भी रिव्यू ने काफी कुछ कहा है। वीजू शाह का ही बैकग्राउंड स्कोर है, लेकिन उसे बहुत लाउड और मतलब दखल देने वाला बताया गया है। लाउड मतलब वो टेंशन बनाने की कोशिश? हाँ, शायद कोशिश वही थी, पुराने हिट्स जैसा माहौल बनाने की, पर रिव्यू के मुताबिक वो सफल नहीं हुई। उल्टा वो कानों को चुभता है। ओह, कोई गाना वाना? सिर्फ एक टाइटल गीत है, पलक मुछाल का गाया हुआ। रिव्यू में उसे थोड़ा ठीक ठाक बताया है, पर वो भी क्रेडिट्स में बचता है। तो जो संगीत राय की फिल्मों की यूएसपी होता था एक जमाने में, वो यहाँ मिसिंग है। हाँ बिल्कुल, लगभग गायब ही समझिए। तो अगर पूरे रिव्यू को समेटें तो निचोड़ क्या है? रेटिंग तो बहुत ही कम है। हाँ, रेटिंग 1.0 दी है 5 में से, और इसे पैची, पुरानी और कई बार अनजाने में मजेदार थ्रिलर कहा गया है। मतलब शायद इतनी खराब है कि हंसी आ जाए। साफ तौर पर रिव्यू का मानना है कि ये फिल्म आज के जमाने के हिसाब से कहीं नहीं टिकती। तो एक सफल डायरेक्टर की वापसी, लेकिन कम बजट, शायद नए या कम जाने पहचाने चेहरे और बिना किसी हिट संगीत के, ये एक तरह का झटका ज्यादा महसूस हुआ। हाँ बिल्कुल, रिव्यू का इशारा यही है कि ये पुराने फॉर्मूले को दोहराने की कोशिश है, लेकिन बिना आज के जमाने के हिसाब से जरूरी बदलाव किए वो मैजिक क्रिएट नहीं हो पाया। और एक और बात, रिव्यू में लिखा है कि फिल्म के एंड में सीक्वल जोरावर की घोषणा भी है। हाँ, ये तो और भी कमाल है। समीक्षक ने इसे असली डर बताया है। जाहिर है वो पहले पार्ट से इतने निराश थे कि दूसरे की घोषणा डराने वाली लगी। समझ सकती हूँ। तो देखिए, इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है, एक बड़ा स्थापित नाम होना ही काफी नहीं है वापसी के लिए। सही। अगर आप बदले हुए वक्त, बदले हुए ऑडियंस और शायद बदले हुए संसाधनों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते और सिर्फ पुरानी सक्सेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो नतीजा जोरा जैसा हो सकता है, उलझा हुआ, कमजोर। बिल्कुल, जैसा कि ये रिव्यू बता रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कोई निर्देशक जो एक खास दौर या एक खास जॉनरा के लिए जाना जाता हो, उसके लिए आज के इतने तेजी से बदलते फिल्म इंडस्ट्री में सफलतापूर्वक वापसी करना या खुद को दोबारा ढालना, इसके लिए क्या चीजें जरूरी होती होंगी? बहुत जरूरी है, सिर्फ नाम काफी नहीं।